I will like to invite Mritul Nagar sir. Kindly come, sir. He is selected candidate RJS. Congratulations, sir. I will like to invite his father also, Dr. B.L. Nagar sir. I'm very happy for him. Ma'am, I will like to invite his mother also, Mrs. Hemlata Nagar, ma'am. Mridul Nagar today has fulfilled the dream of his parents. उन्होंने अपने मम्मी पापा का दोनों का सपना पूरा किया है. Congratulations, Mridul sir. And I will ask to tell something about his schooling, his college life, and his preparation. लीजिए Mridul sir. Good afternoon, everyone, and thank you, sir. So my name is Mridul Nagar. I have completed my law from NLU Jodhpur. I passed out in 2022, and since then I was preparing for RJS only with sir. This was my first attempt. Yes. थोड़ा सा अपने स्टडी रूटीन के बारे में बताइए. प्रतिदिन आपने कितने घंटे पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की? मैंने कभी मतलब घंटों के हिसाब से पढ़ाई नहीं की. मैं तो टारगेट बेस्ड पढ़ाई करता था. जैसे कि सर ने आज एविडेंस पढ़ाया तो मैंने एविडेंस कंप्लीट कर लिया. एंड जैसे सर ने बताया कि कौन सी बुक से आपको बता रखा है, सर ने बुक की लिस्ट दे रखी है, तो आप वो पढ़िए और उनको अपने नोट्स में लिख लीजिए. उसी दिन का उसी दिन कंप्लीट कर लीजिए. एंड मैंने डेली राइटिंग की प्रैक्टिस डेली रखी. मैं लास्ट 2 साल से एक ना एक आंसर डेली लिख ही रहा था. एंड MCQ भी मैंने डेली 50 क्वेश्चन तो लगाए ही है. मेरा फिक्स था कि सिंगल की बुक है एक, आप उसके 50 क्वेश्चन डेली के लगाइए, मोर देन इनफ हो जाता है. पेपर जब तक आप देंगे आपको लगेगा ही नहीं कि आप पेपर लिख रहे हैं. आपको लगेगा आप घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं. खुद की हैबिट इतनी रख लें कि आपको लगे ही ना कि आप उस टाइम पे पेपर लिख रहे हैं. ये मेरा डेली का था. टारगेट बना लीजिए. मेरे वीकली, मंथली एंड ईयरली टारगेट तीनों फिक्स थे. मैंने लॉन्ग टर्म बना रखे थे, वीकली बना रखे थे, एंड देन मंथली बना रखे थे. कभी कभार नहीं हो पाते फुलफिल, पर ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट डेली टारगेट फुलफिल करें. वो मोर देन इनफ हो जाता है. मृदुल नागर जी इस इंट्रोवर्ट पर्सन, वो ज़्यादा बोलते नहीं है. मैंने इन्हें बहुत कंपेल किया था बोलने के लिए, है ना. आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो, कौन सी बुक, हाँ, थोड़ा सा अपने बुक्स का, नोट्स का, स्टडी शेड्यूल का आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछिए. इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे? मैं शुरू कर देता हूँ. इंटरव्यू में मेनली मेरे से तो लॉ के क्वेश्चन ही थे. 2-4 सिचुएशनल बेस्ड थे. उन्होंने सिचुएशन बना के पूछा मेरे से. और इस बार इंटरव्यू थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच से हुआ है. जैसे कि NDPS से भी क्वेश्चन पूछ रहे थे और बाकी एक्स से ही पूछ रहे थे. मतलब प्योरली CRPC CPC वाला इंटरव्यू तो नहीं था इस बार जो पूछते हैं. एंड बहुत कॉर्डियल इंटरव्यू. आपको पहले ही कंफर्ट कर देंगे वो. आपसे ऐसा आपको फील होने नहीं देते कि कुछ भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होता. इंटरव्यू में क्वेश्चन मेरे से जैसे कि डिग्री की डेफिनेशन पूछ ली थी जाते ही. बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस में डिफरेंस बताइए. एंड कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में डिफरेंस बताइए. आर्टिकल 370 हटाने की प्रोसेस क्या थी, उससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ. और जीके क्वेश्चन भी पूछे थे जैसे कि जोहर क्या होता है, जो साइड आपको तैयार करवा ही देंगे. उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था. और क्वेश्चंस इतने तो अभी याद कर पा रहा हूँ मेरे लिए. हाँ, 20-25 मिनट में इंटरव्यू चला था मेरा, पर लगता नहीं, आपको फील नहीं होगा कि 20-25 मिनट इंटरव्यू चल रहा है. बहुत कॉर्डियल होता है वो. आपको बिल्कुल कंफर्ट कर देंगे जाते ही. वो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप इंटरव्यू देने आए. और जो सर का मॉक होता है लगभग उसी लेवल का इंटरव्यू था. मतलब कुछ डिफरेंस नहीं रहता उससे. वही इंटरव्यू होता. प्री और मेंस में इस बार बहुत कम समय था, तो मेंस की आपने कैसे तैयारी की? सर मेंस की मैंने प्री के टाइम ही तैयारी कर ली थी. जैसे मेरा रूटीन था, पहले मैं प्री के पढ़ता था और उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करता था. मेंस का मेरा तो मतलब जो मंत्र है वो ये कि आप शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट करिए. जैसे मैं क्या करता था, मेरा होता था 10:1 रेशियो में मैं पेजेस को डिवाइड कर लेता था. जैसे CRPC के आपने आज 10 पेज पढ़े, उसका 1 पेज में आप शॉर्ट नोट बना लो. वो प्री के टाइम ही कर लो. अगर आप प्री के टाइम ही वो कर लेंगे तो आपको मेंस के टाइम नया कुछ पढ़ना नहीं होगा. आपके पास रेडीमेड नोट्स होंगे और आप केस लॉ उसमें इंक्लूड करते जाएं. ज़्यादा केस लॉ इंक्लूड करने नहीं है. RJS में इतना काम नहीं करते. जैसे मैंने CRPC में 2 पूरे पेपर में क्रिमिनल में 2 से 3 केस लॉ लिखे होंगे. वो मोर देन इनफ हो जाता है. आप बेयर एक्ट को बाइबल मान लीजिए. डेली बेयर एक्ट पढ़ना है. उससे तो दूर होना ही नहीं है. चाहे आपका मन करे ना करे, 1-1.5 पेज पढ़िए उसका, डेली पढ़िए. एंड इस बार जो हुआ है वो है लैंग्वेज. सबका सिलेक्शन लैंग्वेज से ही हुआ है, क्योंकि सबको लॉ में मिल जाते हैं. आप 45-50 के आसपास आ जाते हैं.
तो आप लैंग्वेज का ही बहुत ध्यान रखिए। एडिटोरियल पढ़ने की आदत डाल लीजिए। इस बार के जो ऐसे थे वो फिलोसॉफिकल टाइप ऐसे थे, वो ऐसे नहीं थे कि आपने पॉल्यूशन एनवायरमेंट वाले ऐसे नहीं आए थे इस बार। तो आप डेली एडिटोरियल पढ़िए। जैसे कि जो ये जजेस स्पीक थ्रू पेन देयर पेन, वो लाइव लॉ में एक बार हल्का सा आर्टिकल आया हुआ है, वो मैंने हल्का सा पढ़ा था, तो मुझे मतलब मेंटल फ्रेमवर्क तैयार हो गया था उस टाइम लिखना क्या है। इतना कर लेंगे मोर देन इनफ है। एडिटोरियल पढ़ने की आदत डाली, मतलब डेली पढ़ने की आदत डाली। घंटों के हिसाब से पढ़ना, किसी को घंटों के हिसाब से पढ़ना सूट करता है, किसी को टारगेट बेस्ड। मुझे लगता है टारगेट के हिसाब से पढ़ना बेटर रहता है कि आप डेली का, सर ने पढ़ा है वो तो डेली पढ़ना ही है, उसको तो आप मान लीजिए कि वो तो करना ही करना है। एंड शॉर्ट नोट बनाइए प्री के टाइम ही, अपने नोट को कंसाइज करिए। जैसा सर कहते हैं आपको कि आप पूरा सिविल 6 घंटे में रिवाइज कर लेंगे, वो सही है। मैंने सिविल के पेपर के बाद क्रिमिनल 8 घंटे में पूरा रिवाइज कर लिया था, और वो हो जाता है, इजीली हो जाता है। आपको लगेगा ही नहीं, बहुत स्मूथली हो जाएगा आपसे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि 8 घंटे निकल गया। सीआरपीसी 3 घंटे में आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं, यही होता है। और प्री, मेंस और इंटरव्यू सबसे टफ मुझे लगता है प्री है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है। प्री बहुत टफ हो गया, अनप्रिडिक्टेबल हो गया, इस बार भी ऐसा अनप्रिडिक्टेबल था। तो प्री की तैयारी के साथ साथ ही मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब शायद नेक्स्ट टाइम 40 डेज ही दे दें या 30 डेज दे दें। 30 डेज में प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ सकते। जैसे सर ने मुझे कहा था, एक बार मैं सर से बात की, सर ने कहा था कि मेंस जाते जाते 3 से 4 बार आप अपने नोट्स पढ़ लेना। मतलब जैसे आप पढ़ लेंगे तो धीरे आपको याद हो जाएगा। जैसे आपको याद हो जाएगा कि आपने इस पेज पे क्या लिखा हुआ था। और मेंस के टाइम पे इतना स्ट्रेस होता है, आपको याद नहीं आता। जैसे सर बता रहे थे कि नाम भी गलत लिख दोगे आप कभी कभार, नहीं होता, बहुत स्ट्रेस होता है। तो वही है कि डेली पढ़ाई करने की आदत डालिए। जो सर पढ़ा रहे हैं एटलीस्ट उसको तो डेली ही पढ़ना है, उसको तो डेली पढ़ना ही है। और उसके साथ जो सर बुक बताते हैं उसको, या तो आप ऊपर जो आपकी मार्जिन होती है उसमें उसको केस लॉ लिख लीजिए, या सर बताते हैं एक पेज छोड़ दीजिए। मतलब ये मत करिए कि आप अपना वर्कलोड बढ़ाए, एक अलग कॉपी बना रहे हैं, फिर एक अलग कॉपी बना रहे हैं, जरूरत नहीं है उसकी कुछ। सर के नोट्स हैं वो मोर देन इनफ है। मैंने तो वैसे बुक्स बहुत कम पढ़ी थी, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सर सब लिखवा देते हैं, A to Z सब लिखवा देंगे सर आपको, कुछ ऐसा अलग से कुछ होता नहीं है। एंड राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए डेली के डेली। एक सिंगल की अनसॉल्व बुक आती है, उसमें सारे क्वेश्चन हैं, उसमें आज तक के जितने जुडिशरी में क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे डेली का ट्राई कीजिए, 1 से 2 पेज आप लिखें, लिखने की आदत डालिए। जिसका पेपर कंप्लीट हो जाता है वो 50% रेस में वैसे ही आगे आ जाएगा। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं तो आप थोड़ा पीछे हो जाते हैं इसमें। तो अपनी आदत डालिए, डेली लिखना है। और इंटरव्यू तो आप सर के पास आ जाना, सर करवा देंगे सब कुछ, दिक्कत और सर क्वेश्चन के आंसर में बेयर एक्ट की लैंग्वेज एज इट इज लिखनी होती है? नहीं सर, नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा सर लिखवाते हैं एज इट इज वैसा लिखिए, बस पॉइंट वाइज लिखिए, वो बढ़िया रहता है। अगर आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं तो अच्छा है, पॉइंट वाइज लिखिए। ओके। हाँ, ऐसे राइटिंग की तैयारी, ऐसे का यही है कि वैसे तो सर करवा देते हैं, लगभग आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दे देते हैं। ऐसे राइटिंग का ये एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करो, आज अभी से ही करिए। उस टाइम टाइम नहीं मिलेगा कुछ भी करने का, तब तो आप रिवाइज करिए, तब तो रिवाइज करने का टाइम मिलेगा। इस बार हमें इंटर रिजल्ट से 45 डेज दिए गए थे, तो टाइम नहीं मिलेगा। एडिटोरियल पढ़िए, डेली पढ़िए, और डेली का एक एडिटोरियल पढ़िए, और ट्राई करो कि टाइम मिलता है तो लिख लो उसको, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख लो। आपको पता लगता है कुछ डेट आती है तो इंपॉर्टेंट वो लिख लो, टाइमलाइन लिख लो, कुछ फैक्ट्स आते तो वो लिख लो। एंड कोटेशंस, जैसे मैंने हर ऐसे स्टार्ट कोटेशन से किया था, एंड कोटेशन से किया था। इंग्लिश में भी ये फॉलो करें, हिंदी में भी फॉलो करें। कोटेशन का बहुत इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी कॉपी आ रही है, आपकी कॉपी में और दूसरी कॉपी में डिफरेंस क्या रहेगा। एक कोटेशन स्टार्ट करें, किसने बोला है ये याद रहे तो ठीक है, नॉर्मली भी लिख के आते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता। कोटेशन लिखें और डेली का एडिटोरियल पढ़िए। सर आपको जेके आईएलटीएस में जो टेस्ट होते थे उसमें वेरी गुड मिलता था या एक्सीलेंट मिलता था? दोनों मिले, बिलो एवरेज भी देते हैं सर, कभी कभार तैयारी नहीं होती तो। पर इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप डेली टेस्ट लिखिए। टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, मार्क्स क्या मिल रहे हैं वो तो सर आपको बता देते हैं, उस रिव्यू को आप चेंज करिए जो भी आपको लग रहा है कि क्या चेंज करना है, पर टेस्ट डेली लिखिए, छोड़ो कुछ भी मत। मेरा मानना तो ये, आपके डेली के एमसीक्यू वाले टेस्ट भी होते होंगे, उसको भी डेली दीजिए। कभी सर नहीं पूछ पा रहे तो भी दीजिए, खुद से ऑनेस्ट रहिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी निकल जाता है। सर यस सर, बोलिए। सर आपने जजमेंट राइटिंग की प्रिपरेशन उसी टाइम पे करी थी क्या जब मेंस का बैच शुरू होता है जजमेंट राइटिंग के लिए, या पहले से कुछ प्रिपेयर करना ज्यादा बेटर रहेगा? वैसे ना हो जाता है जजमेंट राइटिंग, सर कराते हैं जितने में हो जाता है। जजमेंट राइटिंग का एक पूरा परफॉर्मेंस सर आपको याद करा देंगे, और उसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, सर इतना करवा देते हैं आपको। पर अपने एंड पे भी करना है तो रॉबिन जीत की एक बुक्स आती है, उसमें क्वेश्चन पढ़िए, फॉर्मेट मत पढ़ो। उसका फॉर्मेट अपने आप पे काम नहीं आता, क्योंकि वो बड़े जजमेंट्स हैं। आप उसका क्वेश्चन पढ़ के समझने का ट्राई करें कि आप समझ पा रहे हैं। प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, आपके पास एंड में 20 मिनट बचेगी, आपको 2 जजमेंट लिखने होंगे। मेरे पास इतनी बची थी, पर मैंने उनमें 4-4 पेज लिख दिए थे, क्योंकि राइटिंग हैबिट हो गई थी। इतना करो। ओके सर। सर सर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए कोई टिप या कुछ, जैसे रेगुलर स्टडी में कंसिस्टेंसी बराबर रहे, क्योंकि वो ड्रॉप हो जाता है बीच बीच में।
सर वही बताया था मैंने। आप जैसे अब आप आज संडे हुआ मान लो, सपोज करते हैं, आप पूरे वीक का टारगेट बना लो। आप घंटे के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, मुझे लगता है वो इतना एफिशिएंट होता है आज के टाइम में। स्मार्ट स्टडी ज़्यादा जरूरी है। तो आप जैसे आपका एविडेंस चल रहा है और साथ में हिंदी इंग्लिश चल रही है, तो अभी तो आप प्री की तैयारी भी साथ साथ कर रहे होंगे साइमल्टेनियसली, और मेंस की भी कर रहे होंगे। तो प्री के सोच लीजिए, जैसे संधि हुआ, सर ने संधि पढ़ा दी, इंग्लिश में टेंस पढ़ा दिया, तो एक एक घंटे उनके एमसीक्यू पढ़ लिए, उनके नोट्स रिवाइज कर लिए, और प्री और मेंस के लिए आप साइमल्टेनियसली आंसर राइटिंग करें। डेली के टारगेट बना लो, मोर देन और इनफ हो सर जाता है। रिवाइज कितना फ्रीक्वेंट करना होता है सर? सर रिवीजन जैसे डेली तो रिवीजन आपको करना ही है। अब आज एविडेंस कंप्लीट हो गया, सीआरपीसी स्टार्ट हो गया, तो आप ऐसा करिए कि एविडेंस तो चल ही रहा है, तो अगर टाइम मिल पा रहा है तो आप ट्राई किए पुराना वाला सब्जेक्ट भी आप रिवाइज कर रहे हैं। अगर टाइम मिलता है संडे को करिए। पर रिवीजन का एक है कि मान लो इस बार आपको एविडेंस में टाइम लगा 6 घंटे, अगली बार 3 घंटे लगने चाहिए, उसको हाफ करते जाइए। ऐसा ही नहीं आपने इस बार भी 6 घंटे लगे, अगली बार भी 6 घंटे लगे, तो कुछ फिर रिवीजन में फिर मजा नहीं आएगा। टाइम को ओके रिड्यूस सर, करें रिवीजन के अंदर, या तो शॉर्ट नोट बना के करें, या आप डिफरेंट कलर के हाइलाइटर यूज करें। जैसे मैं 3 कलर के हाइलाइटर यूज करता था, मेरी पूरी कॉपी 3 कलर के हाइलाइटर्स में डिवाइड कर रखी। जैसे ब्लू हाइलाइटर में यूज करता था इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए, जैसे कि कोई सीबीसी में बहुत सारे 30 डेज 60 डेज 9 डेज, उनको वो करिए। फिर एक सीआरपीसी में अथॉरिटीज होती है, जैसे कि बहुत सारी अथॉरिटीज दे रखी है उसके अंदर, जैसे कि डीएम लिखा हुआ है कहीं पे डेप्यूटी सीएम लिखा, एसपी लिखा हुआ है, तो आप उनको अलग हाईलाइटर से किए। तो एक बार आप जैसे प्री से पहले एक बार आप उनको ही जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए, ब्लू हाईलाइटर रिवाइज कर लीजिए। मतलब कलर कोडिंग के हिसाब से पढ़ेंगे तो स्मार्टली आपका रिवाइज जल्दी हो जाएगा। ऐसे करिए। और सर याद करने के लिए कोई टिप मेथड जिससे ज्यादा से ज्यादा याद हो, जितनी मेमोराइजेशन इंप्रूव करने के लिए? सर जितनी बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, ऐसे तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। पर सर आपको निमोनिक्स लिखवाते हैं, जैसे एविडेंस में मुझे आज भी मे प्रिज्यूम कौन से सेक्शन में मुझे याद है, तो सर लिखवाते हैं, उसको फॉलो कीजिए, करिए आप, मोर देन इनफ है वो। बाकी जितना रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा मेंस तक जाते जाते कि ये सेक्शन को आप अपने आप याद आने लग जाते हैं, आप याद आने लग जाए, कोई जरूरत नहीं होती, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। रिवाइज फ्रिक्वेंटली कीजिए, करिए, इंपॉर्टेंट वो है।